समझिएगा। फॉलो अप से रिलेटेड, फॉलो अप और क्लोजिंग से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता दूं। फॉलो अप के लिए कुछ की पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कम से कम आधे दिन का सेशन पूरा हो जाए। बट मैं कोशिश कर पाऊंगा कि जितना हो सके आज के सेशन में मैं बात करूं। तो की पॉइंट्स फॉर फॉलो अप ध्यान में रखिएगा कि फॉलो अप शुड बी विद इन 24 to 48 आवर्स। फॉलो अप शुड बी फॉलो अप जो है 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। जब आपने डेमो दिखाया, जब सामने वाले ने आपके माध्यम से डेमो देखा, उसके 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए। ये साइंस है। मैंने बोला कि ये बिजनेस आर्ट एंड साइंस का गेम है, तो ये साइंस है। 24 से 48 घंटे के अंदर ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि साइंस कहता है कि कोई भी विचार, कोई भी बातें, कोई भी ऐसी चीजें जो हमने अभी सुनी समझी, वो 24 से 48 घंटे तक मानव मस्तिष्क में रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको 24 से 48 घंटे के अंदर, वो इंसान इसके प्रभाव में है, उसी समय हमको इसके लिए बात करनी। फॉलो अप क्लोजिंग दो प्रकार का होता है। एक तो फॉलो अप है जो आप जाएंगे क्लोजिंग करने के लिए। क्लोजिंग एक तो बताया जो 24 से 48 घंटे के अंदर होती है। एक मैं लास्ट में बात करूंगा कि ऑन स्पॉट क्लोजिंग कैसे होती है। ऑन स्पॉट क्लोजिंग आपने सुना होगा कि डेमो दिखाया और साथ में चेक लिया, साथ में पेमेंट लिया, वो कैसे होती है। तो क्लोजिंग उसके ऊपर मैं लास्ट में बात करूंगा। तो की पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है कि फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। इनिशियली जब आप नए हो इस बिजनेस में, तो अकेले जाके फॉलो अप करने की गलती कोशिश न करें, क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है। तो इनिशियली जो है आप अपने अपलाइन के साथ जाएं। आप 5 कोशिश करें, 4-5 फॉलो अप जाए उनके साथ और बैठें, शांति से बगल में बैठें। अपलाइन के साथ जब आप फॉलो अप करने जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि अपलाइन को एडिफाई करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं जब लेके गए उनके सामने एडिफाई कर रहे हैं, नहीं। उससे पहले जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लें, पार्टी के पास, प्रोस्पेक्ट के पास जब आप जाएंगे, तो अपलाइन का एडिफिकेशन करें अगर आप अपलाइन के साथ जा रहे हैं तो। क्योंकि एडिफिकेशन इज द ग्रेटेस्ट टूल्स ऑफ क्लोजिंग सेल्स। तो अपलाइन के साथ जब आप जाएं तो ऐसा अपलाइन को बड़ा दिखाएं। भले ही आप जिनके यहाँ जा रहे हैं वो बड़ा डॉक्टर है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा इंजीनियर है, और आपका अपलाइन जो है वो बड़ा तकलीफ से एक सूट कोट पैंट सिलवा पाया है। उसकी इनकम अभी महीने की 20,000 रुपए, 50,000 रुपए भी नहीं है। 2A है, 3A है, 4A है आपका अपलाइन। बट हमको हमेशा याद रखना है कि जानवर बड़े जानवर से डरता है। ठीक है, मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि हमको जो है यहां पर अपलाइन को बड़ा दिखाना, मतलब बड़ा मतलब क्या, एडिफाई करना है। अब जैसे मान लो कोई आपका अपलाइन 6 है, अपलाइन के साथ आप जा रहे हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे एडिफिकेशन के लिए? सामने वाला जिनसे मिला रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट है, मान लो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है, फैक्ट्री चलते हैं उनके, बड़े 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 व्यापार हैं। तो हम ऐसा उनके प्रभाव में ना आ जाए। हम ऐसा ना मिलाए कि अपलाइन को लेके जाए, सर ये सुधीर है, जो आपके अपलाइन है, मान लीजिए उनका नाम सुधीर है, बोले सर ये अपलाइन सुधीर है, और सर इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। प्रोस्पेक्ट के बारे में आप महिमा मंडन करने लगे कि सर आपको इनके बारे में तो पता ही होगा, ये यहाँ के रिनाउंड, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, इनका सर ये है, इनका वो है, होटल है, इनका बजाज का शोरूम है, ये है वो है। इतना बड़ा उसको दिखा दिए कि वो अप्लाई, वो जो आदमी है प्रोस्पेक्ट अब ऐसा चौड़े करके बैठा है। हाँ बताओ भाई क्या बता रहे? आपने अपने बिजनेस का फॉलोअप का सत्यानाश कर दिया। आप अपने अपलाइन को लेके गए, बट आपने टेक्निक नहीं समझी, आपने तरीका नहीं समझा, आपने पूरे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया। वो अपलाइन कुछ भी कर ले, वहां पर क्लोजिंग होने के चांसेस 99% खत्म हो चुके हैं। अगर किसी तरीके से वो आदमी आ भी गया तो कस्टमर बन के रह जाएगा, या अगर प्रोडक्टिविटी हो भी गई तो विकलांग होगा वो, याद रखना। हाँ, अगर बच्चे की डिलीवरी हो भी गई अननेचुरल तरीके से तो फिर भी वो विकलांग होगा। तो इसके जगह पर हमको क्या करना था? जैसे ही हम गए, ठीक है, वो इतना बड़ा व्यापारी है, सोफे पर बैठा है, बट जैसे ही आप अपने अपलाइन को लेके गए, सर उसके साथ ही इंट्रोड्यूस कराए, अपलाइन को बोल रहे हैं सर
ये इनका नाम रमेश खुराना है, जो प्रोस्पेक्ट है। आप कैसा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सर? ये रमेश खुराना जी है, जिनके बारे में मैंने सर आपको बताया था। और रमेश जी, ये मेरे अपलाइन है मिस्टर सुधीर, जिनके माध्यम से जो मैंने बताया था ना कि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में बहुत ही जोरदार काम कर रहे हैं, और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई है साहब इनके माध्यम से। और तुरंत पॉकेट से रुमाल निकाला, सोफा सेट, जो उस आदमी का इतना साफ सुथरा चकाचक है, बट सोफा सोफा सेट पे भी है ना, या चेयर दिया है तो फटाक से अपना रुमाल पॉकेट से निकाला और फटाक से कुर्सी पर लगाया, ऐसा करके। सर प्लीज प्लीज सर बैठिए ना, जब तक आपके अपलाइन बैठे नहीं है आप बगल में खड़े रहेंगे। वो आदमी देख रहा है कि यार कुर्सी इतना साफ है, उसके बाद भी कौन ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपने सिर्फ इतना किया ना, आप यकीन मानो 50% क्लोजिंग आपकी हो गई। ये शुरुआत होता है। अब जो आदमी सामने वाला बैठा है आपका प्रोस्पेक्ट ना, आपकी अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इनिशियली विथ अपलाइन आपको फॉलो अप करना है। दूसरी बात, बहुत सारे 30 मार खा लोग हैं, 5A हो गए हैं। ये ना बड़ा डेंजरस, 4A से 6A के बीच का जो रैंक होता है ना, इवन 6A तक, ये बड़ा डेंजरस रैंक है। जैसे बच्चे होते हैं ना 18 साल के एज तक, टीनेज जो रहता है बड़ा खतरनाक एज होता है भाई साहब। ये भी ना 4A से 6A वाले लोग जो है ना, बड़े खतरनाक स्टाइल में होते हैं। अपलाइन के साथ गए हैं फॉलो अप के लिए, और वो बीच में वही समझाएगा, डेमो के बीच में या फॉलो अप के बीच में आप देखना उनको, सर थोड़ा वो तेल वाला दिखा देते, तेल वाला, तेल वाला। सर वो पेस्टिसाइड हो गया है, दिखाना है क्या सर उसको? वो बीच में टोका टाकी करता है। सर वो लिमसी टैबलेट तो रह ही गया सर, लिमसी वाला दिखा देते। अरे प्रभु बख्श दो, अपलाइन को समझ में आएगा तो लिमसी भी दिखाएंगे, पेन 40 भी दिखाएंगे, क्या दिखाना है अपलाइन के ऊपर छोड़ दो प्रभु। आप जो बताना चाह रहे हो वो उनको पता है। कभी भी अपलाइन के साथ जब आप बैठे, जब तक अपलाइन आपको ना बोले तब तक बीच में कभी बात नहीं करनी है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस बात को बहुत ही तेजी से ध्यान में रखना, इन बातों को समझिए। अगर ये सब कर रहे हैं आप, तो सामने वाले को एक मैसेज दे रहे हैं कि अच्छा ये भूल गया था, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, बट आपने ये समझा दिया कि ये बात ये भूल गए। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, अपलाइन जानबूझ करके नहीं दिखा रहे, बहुत सारी चीजें होती है। तो कभी भी बीच में टोका टाकी न करे, जब भी अपलाइन के साथ रहे सीखने की कोशिश करें, ठीक है? हमेशा सुनने की कोशिश करें। फॉलो अप के लिए तीसरा की पॉइंट, कि जब भी आप फॉलो अप करने जाएं, कोशिश करें कि उस आदमी के घर पर फॉलो अप हो। फॉलो अप हमेशा उसके घर पर, उसके प्रेमाइसेस में करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जो डिसीजन मेकर हैं घर के, जैसे मान लो बेटे को आपने दिखाया है, 19 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, बट वो जो है डिसीजन लेने का हकदार नहीं है घर में, उसके फादर लेते हैं। तो कोशिश करो जो डिसीजन मेकर हो उसके साथ बैठाओ उनको। नहीं तो आप लड़के को फॉलो अप कर लिए, बट वो पैसा कौन देगा? पिताजी। तो फिर आपको जाकर के एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। तो फॉलो अप के लिए ये ध्यान में रखें कि उनके घर में डिसीजन मेकर कौन है। जैसे कई दफा क्या होता है, वाइफ डेमो देख ली है, हस्बैंड डेमो नहीं देखे, बट डिसीजन मेकर कौन है? हस्बैंड है। इसी केस में उल्टा भी होता है, हस्बैंड ने डेमो देखा है बट वाइफ डिसीजन मेकर है, क्योंकि घर में कोई चीज आएगी उनसे बगैर पूछे आप ले लो, है हिम्मत तो दिखाओ। तो कई दफा ऐसा होता है कि आपको, तो दोनों को साथ में बिठा करके कि सर मैं आ रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं। तो आदमी बोलेगा नहीं नहीं, वो आदमी थोड़ा सा दिखाना चाहता है, अरे मार्केट में मैं सर काफी हूँ, मेरे को बताओ ना, मेरे दुकान पर आ जाना। कभी ऐसी गलती मत करना। दुकान पर फॉलो अप के लिए कोशिश करना कि बिल्कुल नहीं के बराबर जाओ, ठीक है? हमेशा उसके घर में, उसके प्रेमाइसेस में, जहां पर आसानी से आराम से बात हो सके, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है? दूसरी बात, बोले नहीं नहीं भाभी, अरे भाभी जी की जरूरत नहीं है, वाइफ की जरूरत नहीं है। बोले नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, आप उनको ये तो नहीं बोल सकते कि भाभी जी डिसीजन मेकर है, सर दिखाना जरूरी था। उनको क्या बोलना है कि भाभी जी भी रहेंगी ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है किचन में लगने का प्रोडक्ट है सर, वो दिन भर मशीन को वही यूज करेंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं जो उनको जानना जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ भी तो अच्छा अच्छा, इस बात के लिए मिलना है सर, हाँ ठीक है। तो फॉलो अप में कोशिश करो जो डिसीजन मेकर हो उनके साथ बात करो, और ये उनके घर पर करने की कोशिश करो। चौथी बात, जब भी फॉलो अप के लिए उनके पास जाओ, फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारी बातें करना। फॉलो अप का मतलब होता है कि उनको प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सुनना।
प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सुनना। आप नीड सर्च करो, बोलते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखना। एक किताब आती है क्वेश्चंस आर आंसर्स, हिंदी में बोलते हैं सवाल ही जवाब है। उस किताब को पढ़ो, उस किताब में बताया गया है कि क्वेश्चंस और आंसर, आपको क्वेश्चंस आर आंसर, सवाल ही जवाब है। उसमें कुछ सिखाई गई है पीएमएफ टेक्निक। पीएमएफ टेक्निक, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। आप सामने वाले का दुखती रग पता करो, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर पता करो, क्लोजिंग फटाक से हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि जैसे किसी के यहाँ सोराइसिस का प्रॉब्लम है और आप उसको बता रहे हो, क्या आप उसको बता रहे हो कि बवासीर कैसे ठीक होता है इस पानी से। भैया प्रॉब्लम सोराइसिस का है, आप बवासीर बताओगे तो क्लोजिंग नहीं होगी। शुगर के लिए पेशेंट दवाई लेने जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर है और वो हड्डी का दवाई लिख करके दे तो नहीं चलेगा। ऑन प्रॉब्लम हमको बात करनी है तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि लिसन हिम केयरफुली, हमको उनको सुनना है ध्यान से, वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं फॉलो अप के लिए जो हमको ध्यान में रखना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता। ये मेरी अपनी थॉट है, मेरी अपनी फीलिंग है, अभी तक के जर्नी में जो मुझे बातें समझ में आई है। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है। वो परचेज करता है क्या? वो परचेज करता है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फॉलो अप एंड क्लोजिंग का सबसे मेन पॉइंट आपको दे रहा हूं। अगर आपको ये निकालना समझ में आ गया, इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है। कई दफा आप देखोगे कि एक ऐसा बंदा है जो आप सोच ही नहीं सकते कि आदमी मशीन खरीद सकता है, बट आप उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने बता दिया बिजनेस प्लान के अंदर कि भाई तू शानदार पैसा कमा सकता है, तू शानदार जिंदगी जी सकता है, उसको आपने फिगर दिखाया, वो कहीं से भी लोन लेकर के भी व्यवस्था करके मशीन खरीदता है। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार नहीं था। 2.5 लाख रुपए की उसकी औकात नहीं है, उसके 13,000 रुपए का उसने आरओ नहीं लगाया, बट आपने उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया ना। वो आदमी किडनी गिरवी रख देगा फिर भी वो बंदा मशीन खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने दे दिया। ये बात ध्यान में रखना। कई दफा ट्राइपॉड की बात करते हैं हम लोग। ट्राइपॉड में देखोगे कि एक ऐसा आदमी जो 50,000 रुपए व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, बट उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया ना इस बिजनेस में, वो आदमी 3 क्या 4 आईडी लगा करके बैठा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो परचेज करता है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो उसका प्रॉब्लम जो दुखती रग मैंने बताया ना, वो आप सीखो, वो समझो कि वो कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न। बोलते हैं ना कि सर ये आप तो पैदाइशी लीडर हैं। नहीं भैया, गलत है। महात्मा गांधी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। लीडर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। तो हर आदमी अपने ऊपर काम करके इस बिजनेस में बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। फॉलो अप जो करना है, फॉलो अप। चलो मैं आज आपको एक चीज बता समझा रहा हूं। फॉलो अप के लिए ना, जब भी जाओ किसी बंदे को सुनने के लिए, तो 3F रूल ऑफ फॉलो अप, 3F रूल ऑफ फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये टेक्निक अगर आपने सीख ली, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर करके मास्टरी हासिल कर ली, तो आप बेहतरीन होते जाएंगे। पता है, हमको बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बट क्या, जैसे हमको पता है कि एक्सरसाइज करने से, सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज शरीर के लिए अच्छा है, बट हम अगर उठ नहीं पा रहे हैं सुबह और नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्ञान आपके लिए भारी है, बोझा है। तो 3F जो है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड। सबसे पहले सामने वाला जो बात कर रहा है उसको फील करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उसको बोलना, अच्छा आप ऐसा बोल रहे थे, अच्छा ये है। फेल्ट एंड उसके बाद फाउंड। फिर आपको हमको उसको अपने बिजनेस में अपने इस तरीके में लेकर के आना, फील, फेल्ट एंड फाउंड। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये भलाई का काम है। क्या काम है? भलाई का काम है। और भला, भला वर्ड जो होता है ना, भला का उल्टा लाभ होता है। तो जितने ज्यादा लोगों के घर में आप भला करने जाएंगे, उतना लाभ आपको
मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और जितनी दया, जितनी जो बीमार लोग हैं इनके ऊपर बोलते हैं सर आपने दया की, आपने मशीन के बारे में बताया, जितनी दया लोगों के ऊपर करोगे, दया इन द सेंस कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार प्रसार करोगे, उतने ज्यादा दया का उल्टा याद होता है, दया का उल्टा याद होता है, उतने समय तक उतने ज्यादा लोग आपको याद करेंगे, सर वाह क्या बात है। ये चीजें हैं। चलो फॉलो अप का फॉलो अप फार्मूला समझाता हूँ, फॉलो अप का फॉलो अप फार्मूला समझते हैं। फॉलो अप का फॉलो अप फार्मूला समझते हैं कि फॉलो अप कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। फॉलो अप जो वर्ड है ना, जो सेंटेंस है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। मैं समझाता हूँ, फॉलो अप की स्पेलिंग क्या होती है, FOLLOW और अप UP, ठीक है। हाँ, ये आप इसको ऐसा लंबा लिख लो, फॉलो अप, FOL ऐसा करके लिखते जाओ, इसका मतलब इसी में छुपा हुआ है। F फॉर होता है फोकस, F फॉर फोकस ऑन बिल्डिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जब भी आप फॉलो अप करने जाओ तो आप क्या करोगे, F फॉर फॉलो, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जिस व्यक्ति के साथ आप गए हो उनके साथ रिलेशनशिप बॉन्ड करने की कोशिश करो, रिलेशनशिप बॉन्ड करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप जो है उसी के ऊपर बिजनेस डेवलप करता है। आप कितना जानते हो, कितने जानकार हो, आपका रैंक क्या है, उससे बिजनेस डेवलप नहीं होता है। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो जुड़ा हुआ बंदा भी आपसे बाहर चला जाएगा, आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। अगर रिलेशनशिप आपने सही नहीं रखा तो रिलेशनशिप डेवलप करना है। O फॉर ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स, O फॉर ऑब्जर्व, सामने वाले को ऑब्जर्व करो, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। कई दफा लोग क्लियर नहीं हो पाते, कई दफा लोग अपनी बातों को रख नहीं पाते, अपनी बातों को पूरे तरीके से रख नहीं, वो बोलते हैं सर आप समझ रहे हो ना, तो आप बोले यस हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स, आपको समझ में आ जाएगी। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इस आदमी को फॉलो अप में क्या चीज की जरूरत है, इस आदमी को नीड किस बात की है, इस आदमी को नीड है क्या, इस आदमी को नीड है हेल्थ की, इसके घर में गंभीर बीमारियां हैं, गंभीर समस्याएं हैं, ये घर पूरा गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, और आप वहां पर उसको बिजनेस प्लान चेपे हुए हो पूरा कि सर इसमें तो ऐसा सिक्स से बन जाओगे, अरे भैया पैसा है पहले से उसके पास, उसका हेल्थ का इशू है। मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो पता है, एक आदमी जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है आईसीयू में, उसको बोल रहा है भाई तेरे नाम से 12 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करने के लिए एक बढ़िया प्लॉट देखा है, चल उसको रजिस्ट्री करके आते हैं। वो कह रहा है कि यार मैं मर रहा हूँ और तुमको जमीन जगह और गाड़ी घोड़ा का पड़ा है, आप ऐसा ही ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्जर्व करो उसको नीड आज के डेट में किस चीज की है, पहले उसको हेल्थ उसमें बताओ कि शुगर है ना सर, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म आए हो, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे ग्रेट फूड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में कैंगन के अलग आयाम स्थापित कर दिए हैं। नाम है माननीय वैभव साठे सर, उनका चैनल है सर। उन्होंने शुगर तो ऐसा चुटकी बजा करके उन्होंने 3 दिन 7 दिन में भी शुगर को सर जगह पर ला दिया है, उसको उम्मीद मिलेगी यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो ऑब्जर्व जब करोगे ना तो बात समझ में आएगी। तो ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स, कुछ डाउट्स होते हैं उनको, क्या डाउट्स होता है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, अच्छा और जरूरी के बीच में ये फॉलो अप का काम होता है। प्रोडक्ट तो अच्छा है उसको समझ में आया, बट जरूरी है उसके घर के लिए, ये हमको फॉलो अप में समझाना है, और ये अगर आप समझाने में कामयाब हो गए तो क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। हिडन डाउट्स बहुत सारे होते हैं, उसके ऊपर बात करनी। एल फॉर लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, FOL, पहला एल जो होता है वो क्या है, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रति प्यार आना चाहिए, प्यार होना चाहिए। मतलब आदमी सवाल पूछ रहा है और आप ना गुस्से से उसको देख रहे हैं, नहीं, जैसे वो सवाल पूछे ना कुछ भी भले ही वो फालतू सवाल हो, बट हमको क्या बोलना है, मुस्कुरा करके, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए और बड़े प्यार से बोलना है, सर वाह क्या सवाल पूछा है सर आपने, वाह, आपके जैसे ही गुणी लोगों से मैं ये उम्मीद कर रहा था।
वो रिलैक्स हो जाएगा। और कुछ लोग कुछ भी सवाल पूछते हो, नहीं लेना है मत लीजिए, ऐसा करके नहीं आना है। ठीक है, लोक व्यवहार किताब है, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में आता है लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी साहब की पुस्तक है। पेज नंबर 35 पे, पेज नंबर 35 पे लिखा है, अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालनी हो तो कृपया उस पर लात न मारे। तो आप उससे झगड़ा करके ना आए, कल के डेट में जुड़ना भी चाहेगा तो भैया आपसे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एल का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जरूरी नहीं है कि पहले फॉलो अप में ही सेल क्लोज हो जाए। ठीक है, कुछ डाउट्स होंगे उसके, वो कुछ सवाल पूछेगा। उसके बाद आपने वो बोला कि सर क्या ये मेडिकल जर्नल में है, क्या इसकी थीसिस लिखी गई है मेडिकल थीसिस में, क्या डॉक्टर इसको पसंद करते हैं, क्या ये एक्चुअल में टाटा मेमोरियल में लगा है, कैंगन पानी से क्या क्या फायदे होते हैं, कहीं रिसर्च पेपर है क्या, कहीं डॉक्टर्स के रिसर्च है क्या इसके ऊपर। तो मुझे सर वो सब चीजें अवेलेबल करवाइए, फिर मैं बात करता हूँ। तो पहले फॉलोअप में जो आप बोले यस सर मैं आपको देता हूँ वो सारी चीजें। आप कुछ बुक छोड़ के गए और जितनी डाउट्स थे उन्होंने जो जो चीजें मांगी सब आपने दी। तो इससे क्या हुआ, आप जब वो दे करके आए तो फिर उनसे जो है ना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करके आइए उसी समय। ठीक है सर, आप ये सब देख लीजिए। और मैं ना एक दिन के बाद कल ना इधर आने वाला हूँ, कुछ काम से, भले ही आपको नहीं जाना है उधर, उसी के लिए जाओगे, बट क्या बोलो सर मैं इधर आने वाला हूँ कल नेक्स्ट किसी काम से, तो मैं सर कोशिश करूंगा कि आपसे मिल लूं, अगर समय मिला मेरे को तो मैं कोशिश करूंगा आपसे मिल लूं, जबकि आप समय उसी के लिए निकाल के जा रहे हैं। बट डायरेक्ट अगर बोलोगे तो सामने वाला घबरा जाता है, सामने वाले को कभी भी डायरेक्ट मत करना, कोशिश करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लें। FOLL, उसके बाद आता है O। ओ मतलब क्या, ऑफर योर फुल सपोर्ट। कई दफा लोग डरे रहते हैं, कई दफा लोगों को प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, बिजनेस भी अच्छा लगा, बट उनको ये डर रहता है क्या ये बिजनेस काम करेगा, या वो देख रहा है कि काम कर भी रहा है तो उसको लगता है क्या ये बिजनेस मेरे लिए काम करेगा। अगर उसको ये भी आप समझा दिए कि यस ये प्रोडक्ट सबके लिए काम करता है, आपके लिए भी करेगा, ये बिजनेस आपके लिए भी काम करेगा, फिर उसको सेल्फ डाउट होता है क्या क्या मैं कर पाऊंगा। वहां पर आपको एक्साइटमेंट के साथ बोलना है कि रवि जी, मैं, मेरी टीम, मेरा सिस्टम, सभी लोगों का फुल सपोर्ट आपके साथ है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप जोरदार करेंगे, आप शानदार करेंगे। और जब तक आप शानदार नहीं हो जाएंगे, मैं आपका साथ कभी लाइफ में छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं, मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस, जो मैंने शुरू में ही कहा कि एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है उसके अंदर, फॉलो अप और कुछ नहीं है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस सामने वाले आदमी के अंदर में ट्रांसफर करने में अगर आप कामयाब हो गए तो फॉलो अप आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो ऑफर योर फुल सपोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर मैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ऑफर योर फुल सपोर्ट। डब्ल्यू, ओ के बाद आता है डब्ल्यू, वेट। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट फॉर द राइट टाइम। कई दफा एक फॉलोअप में नहीं होता है, 2 फॉलोअप में नहीं होता है, 3 फॉलोअप में नहीं होता है, 4 फॉलोअप के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। वो आदमी बोल रहा है सर मुझे अभी समय लगेगा, कुछ बहाने बनाता है, 6 महीना लगेगा, साल भर है, मैं लूंगा, जरूर लूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे। और आपका धैर्य जवाब दे देता है। वहां धैर्य को जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसा सिचुएशन जब मेरे साथ होता था तो मैं एक गाना बड़ा गुनगुनाता था। ये गाना प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं गुनगुनाना है, अपने अंदर गुनगुनाना है। जानना चाहेंगे आप वो गाना क्या है। जब भी आदमी, वेट फॉर द राइट टाइम, जब भी आदमी बहाना करे 6 महीने, साल भर, 8 महीने, ठीक है, या कुछ भी, तो हमको उसको सिंपल सा एक गाना है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, पैसों का बहाना है, जरा देर लगेगी। हो सकता है कुछ सिचुएशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, बट जब आप अंदर ही अंदर अपने आप को ये गाना गाएंगे ना, मतलब आना तो तय है। मैंने अपने आप को ये समझा दिया है कि जो बंदा कैंगन वाटर का डेमो देख लिया, मशीन तो उसको लगाना पड़ेगा जी।
मैं फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं, मैं जब ग्रुप डेमो लेता हूं तो मैं मेरा डेमो जो स्टार्ट होता है, मैं कहता हूं कि आप सभी लोग यहां पर आए हैं, धन्यवाद। आप इस मशीन को खरीदने के हिसाब से डेमो मत देखिएगा, आप इस मशीन को जापानीज मेडिकल डिवाइस को समझने के हिसाब से बैठिएगा भाइयों, क्योंकि आपको समझना है। और समझने के बाद अगर आपको लगे कि ये डिवाइस आपके घर के लिए है तो फिर हम लोग बात करेंगे। नहीं तो अगले 1 घंटे में जो आप सीखेंगे, कम से कम आपको ये जानकारी होगी कि दुनिया में इस सदी का जो सबसे बड़ा जो क्रांति है वो क्या है। लोग हिल जाते हैं। अब क्या हो गया, पहले पहले सेंटेंस से ही, पहले मिनट से ही उनको क्या लग रहा है कि मेरे को खरीदना नहीं है, मेरे को समझना है। अब जब आदमी के दिमाग से ये बोझ उतर जाएगा तो वो समझेगा कि नहीं अच्छे से। और समझने के बाद उसके घर में जो मुन्नू चुन्नू है छोटे छोटे, उसको वो पेस्टिसाइड वाला भोजन देगा क्या वो? बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोलते हैं, पहले समय से आपको खरीदना, अरे भैया नहीं, समझने दो ना उसको, उसका डिसीजन उसको खुद को लेने दो। मैं तो बोलता हूँ कि भाई साहब ये मशीन ना आपको, आप आज ले लें चाहे कल लें, लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रिज आपके घर में है ना, वॉशिंग मशीन है, एसी है, पंखा है, कूलर है। बोले हाँ है। मोबाइल है? बोले हाँ है। मैं बोला ये आपके घर में घुसने से पहले आपसे पूछा था क्या कि घुसूं कि ना घुसूं, आऊं कि ना आऊं आपके घर में? 3G 4G होने से पहले पूछा क्या आप कंपनी वालों ने कि भैया राम लखन जी आप पूरे साल रिचार्ज कराते हो, 3G को 4G करूं कि ना करूं, 4G को 5G करूं कि ना करूं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है भाई साहब, ये आपसे पूछेगी नहीं। कैंगन डिवाइस आज आपकी चॉइस है, कल आपकी मजबूरी होगी। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जिसको डेमो आपने साल भर पहले दिखाया था, 1.5 साल पहले दिखाया था, 2 साल पहले दिखाया था, आज वो लोग जुड़ रहे हैं। 6 महीने पहले दिखाया था, 3-3 साल के बाद, मेरे साथ तो 4 साल के बाद आदमी मशीन खरीदा। और मैं हमेशा एक बात मानता हूं, जिसको डेमो दिखाया उसके घर में आपका इंटरेस्ट चालू हो चुका है। पैसे जैसे ब्याज पे लगते हैं ना भाई साहब, वैसे इंटरेस्ट चालू हो गया है। सर कैसे इंटरेस्ट चालू हो गया? इंटरेस्ट ऐसा चालू हो गया भाई साहब, जब आप डेमो दिखाए थे उसको 2A थे आप, तो उस समय अगर वो मशीन लेता तो 26,000 रुपए आते हैं आपको। उसने क्या करा, साल भर लेट करी, आपका रैंक हो गया 6A। अब वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को मशीन लेनी है, तो उस समय लेता तो कितना देता? 26,000। साल भर के बाद लिया तो कितना दिया? 78,000। विथ इंटरेस्ट पैसा अकाउंट में पहुंचा के जाता है। क्या आपको अपने बिजनेस पर, अपने प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर यह कॉन्फिडेंस है? फॉलो अप तो आसानी से हो जाएगा। एक्साइटमेंट, क्लियरिटी होनी चाहिए ये आपके अंदर। ये सारी चीजें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परचेज करता है। इसलिए कहा गया कि जो झेल गया सो खेल गया। झेलना सीखिए, लोगों से झेलना सीखिए, कभी भी ना, कभी भी लोगों से उलझिए मत, कभी भी मत उलझिए। देखो सेल एंड सेलिंग ये 2 पार्ट हैं। सेल का मतलब होता है बिक्री, हम लोग सेल करने के लिए, वी आर नॉट अ सेल्समैन। आपको समझना पड़ेगा, वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है हम। क्या है? IBO है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है। सेल और सेलिंग अलग है। सेल का मतलब होता है बिक्री, और सेलिंग का मतलब होता है जो बिक्री करने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं सेलिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं नहीं। सेल किसको बोला जाता है? जो अननेचुरल तरीके से किया गया वो सेल है। जैसे डिस्काउंट दे दिया, सेल हो गया, बट वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया उसने, तो वो कभी भी बड़ी टीम बना ही नहीं पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। बट जिसने प्रोसेस से किया, जैसे चावल आया, चावल के लिए हमने क्या की, धान का पौधा लगाया, सारा प्रोसेस किया, लास्ट में भूसा अलग किया, चावल अलग किया, ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया क्या? चावल और भूसा। बट चाइना वालों ने क्या किया? प्लास्टिक का चावल बना दिया। ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट क्या किया, प्लास्टिक लिया और उसका चावल बना दिया, ना भूसा निकला ना कुछ निकला। तो वो जो प्लास्टिक वाले चावल है ना वो सेल है। बट जो प्रोसेसिंग से हुआ, जो प्रोसेस से हुआ, उसको बोलते हैं सेलिंग। इसीलिए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री नहीं बोलते, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। आप किस इंडस्ट्री में हो तो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। शब्दों में बातें छुपी है, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना समझना सीखना शुरू कर दो।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। सेलिंग इज द प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिंग से नेटवर्क बनेगा, सेलिंग से लीडर बनेंगे, सेलिंग से टीम बनेगी, सेलिंग से डुप्लीकेशन होगा। हम रोते हुए बैठे हैं, सर मैं ना पगले, पूरी दुनिया में सर मैंने ना 50 डेमो कर लिए, एक भी मशीन नहीं लगी, नहीं लगी। मैं तो चाहता हूं कि तेरा 50 डेमो और तू कर और एक भी मशीन न लगे, बट अगर 100 डेमो होने के बाद एक भी आदमी नहीं जुड़ा, उसके बाद भी तू अगर इस बिजनेस में उसी क्लियरिटी के साथ लगा हुआ है, कोई माई का लाल तेरे को -6 -8 जाने से रोक नहीं सकता। ये मेरा प्रॉमिस। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि आए और मस्त एकदम मजे से। सचिन तेंदुलकर बनने से पहले जबड़ा तुड़वाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मैं खेलेगा। नाक से जब ब्लड भी जा रहा था तो बोला मैं खेलेगा। ऐसे नहीं बनते, वो प्रोसेस से बना है। ऐसा नहीं कि आज रात में प्लेयर इंडियन टीम में शामिल हुए, कल 100 सेंचुरी मार दिया, नहीं, इट्स अ प्रोसेस। ये हमको समझना पड़ेगा। सेलिंग इज अ प्रोसेस। हमको सेलिंग करना है, हमको जो सेलिंग है ना, इसी को क्लोजिंग स्किल कहते हैं। क्लोजिंग दो प्रकार के होंगे भाई साहब। एक होता है ऑन स्पॉट क्लोजिंग। ऑन स्पॉट क्लोजिंग आपका क्यों नहीं हो रहा है पता है? ऑन स्पॉट क्लोजिंग हो तो कितना अच्छा रहेगा। सर बहुत बढ़िया रहेगा, वाह मजा आ जाएगा सर, वाह वाह। तो भाई मजा आने के लिए पहले सजा भोगना पड़ेगा थोड़ा सा। भगवान श्री राम बनने से पहले 14 वर्ष का वनवास झेला था, नहीं तो राजकुमार राम थे। राम वन गए तो राम बन गए। हमारे साठे सर का बहुत बेहतरीन स्लोगन है, राम बन गए तो बन गए। तो आपको समझना पड़ेगा, उससे पहले सीखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ने के लिए, अपने आप को खपाने के लिए। महेश हाडा सर का एक बहुत शानदार कोटेशन है, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। एक युद्ध दुनिया से नहीं है, युद्ध स्वयं से है। अपने आप से जो जीत गया, अपने आप से जो लड़ गया, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद रखना भाइयों। और ये सिर्फ मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा, ये आपके पूरे लाइफ में लागू होगा। इस इंडस्ट्री की यही तो खास बात है। आप आए थे क्या चीज के लिए और आप बना क्या चीज दिए जाते हो, आपको पता नहीं है। आप किस लिए आए थे, आप याद करो किस लिए आए थे। बट जो पर्सन आप बन के निकलोगे ना, जो पर्सन आप बन के निकलोगे, वो मार्वेलस होगा। और एक आदमी को अगर विजन मिलता है, वो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। महात्मा गांधी एक थे, उनको विजन मिला ना, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। सुभाष चंद्र बोस एक थे, उनको विजन मिला ना, उनको क्लियरिटी आई, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो विजन और क्लियरिटी बहुत जरूरी है भाई साहब। क्लोजिंग अगर आप चाहते हो कि ऑन स्पॉट क्लोजिंग हो, तो उसका एक आसान सा तरीका बताता हूं। डेमो दिखाया, डेमो दिखाने के बाद 5 मिनट बातचीत हुई, तुरंत साथ ही साथ बोलो कि सर आईडी मैडम के नाम से लगाऊं कि आपके नाम से लगाऊं, फॉर्म मैडम के नाम से भरूं या आपके नाम से भरूं, पेमेंट चेक में करेंगे सर या पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करना पसंद करेंगे। पैसे मांगना सीखो। लोग डेमो दिखाते हैं और झोला तुम्बा समेट करके, ठीक है सर, बढ़िया, मैंने बताया था ना कि आपका आधा घंटा बहुत अच्छा जाएगा, लगा ना, अच्छा लगा ना सर। कभी मत पूछो कैसा लगा सर, क्या पूछते हैं हम लोग डेमो दिखाने के बाद, सर कैसा लगा। भ्रूण हत्या कर रहे हो अपने बच्चे की, अपने खानदान का, अपने वारिस का भ्रूण हत्या कर रहे हो। जो आदमी आने वाला था ना, पेट में ही मार दिया साला। कभी ये सवाल मत पूछना। क्या पूछना है उसकी जगह कैसा लगा, मतलब क्वेश्चन और आंसर, सवाल ही जवाब है। आप पूछ रहे हो कैसा लगा। जिस प्रोडक्ट को 160 से ज्यादा देशों ने अपनाया है, 6,500 डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, इतने सारे सर्टिफिकेट दिए हैं, WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन मजबूर हो गया गोल्ड सील देने के लिए। जितके इतने 20 साल तक जापान के हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ। आप ये सामने वाले को पूछ रहे हो, जो किराना दुकान चला रहे हो, उसको पूछ रहे हो कैसा लगा।
ये कभी ये सवाल मत करना, नहीं तो फॉलो अप की तो आपने लगा दी वाट। क्या पूछना है इसके जगह? उससे पूछो, है ना जबरदस्त? क्या बोलना है? सर, है ना जबरदस्त? वो आदमी अंदर से हिल जाएगा, ऐसा धीरे से सुधीर की तरफ पूछे, सर कैसा लगा? वो कहेगा, साला मन ही मन सोचेगा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा, तू मेरे को तीसरे टाइप का लगा। पूछना है, अगर इधर उधर भी ध्यान में हो, सब्जी मार्केट सोच रहा है जाना है, यार लेट हो गया, खान साहब आए थे डेमो दिखाने, 15 मिनट ज्यादा ले लिया, अरे सब्जी लाना, उसका ध्यान उधर चला गया, बैठा है आपके साथ, बट जैसे ही आप उसको पूछते हो ना, सर है ना जबरदस्त, वो तुरंत सब्जी मार्केट से विद इन सेकेंड आ जाता है आपके पास में। अरे हाँ सर, वाह वाह क्या बात। उसको पूछो, सर जो डेमो आपने देखा, जब वो बोले ना हाँ सर शानदार लगा, उसको पूछो, सर इतनी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, इसमें तीन शानदार चीजें आपको क्या लगी? पूछो, सामने वाले से पावरफुल क्वेश्चन पूछना सीखो। लोग बकर 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 ब्ला 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 खुद ही चालू हो जाता है। अरे भैया, पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीखो। सामने वाले को पूछो, सामने वाले को सुनो, मैंने क्या बोला, ज्यादा सुनना है। भगवान ने दो कान दिया, एक मुंह दी, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। मुंह को बंद भी कर सकते हो, कान को बंद नहीं कर सकते। सीखो, समझो। तो उसको राइट क्वेश्चन पूछना है, ये नहीं पूछना है कैसा लगा। हमको क्या पूछना है ना जबरदस्त? सर क्या तीन क्वालिटी है जो बेहतरीन लगा? ऐसे सवाल हमको पूछने हैं, ऐसे टेक्निक्स पर हमको काम करना है। लोग पूछते हैं, सर ठीक है सर, मैं बढ़िया सर, मैं बताया था ना सर, ठीक है और बताइएगा सर सोच के। क्या बताएगा सोच के? डॉक्टर हिरोमी सिन्हा सोच के किताब लिख दिया इसके ऊपर, वो क्या बताएगा रे भाई? हाँ, बोले सोच के, अरे क्या करेगा, क्या है सोचने के लिए उसके पास? डॉक्टर प्रमोद नागर सर आकर के बोल रहे हैं कि ऐसा है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, शिक्षे बन गए, और इसको बोल रहे हैं कि सर आप सोच के बताना। अरे भैया वहीं पर पूछ, वहीं पे पूछ। पैसे मांगना सीखो। वो क्या है ना सर, वो थोड़ा मैं ना इस मामले में थोड़ा कच्चा हूं। अबे पगले, बैंक अकाउंट जिंदगी भर कच्चा रह जाएगा, टीम हमेशा कच्चा ही रहेगा। आपको क्या पसंद है इससे कोई मतलब नहीं है, जो जरूरी है उसको पसंद करना सीखो। मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनना पसंद था, अपलाइन ने समझाया तो आ गया। क्या पसंद है उस पर यह बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैसे थे तो बैंक अकाउंट वैसा था। अगर बैंक अकाउंट को चाहते हो अल्कलाइन करना, तो आदतों को भी अल्कलाइन करना सीखो। एसिडिक आदतों के साथ बैंक अकाउंट अल्कलाइन नहीं होते, ये याद रखना। इन सब बातों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये याद रखना। कुछ आदतों को जल्द से जल्द बदलना शुरू कर दो। इसलिए कहा गया है कि एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। किसी पर काम करने की गुंजाइश है तो सबसे बड़ी गुंजाइश अपने ऊपर है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये नारा है। और लोग क्या चले, युग सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, नहीं होगा भाई साहब। एक बात ध्यान रखना कि अगर फॉलोअप की जरूरत कहां पर है, अगर इंसान डिसीजन नहीं ले रहा है या नहीं ले पा रहा है तो वह डाउट्स में है, वहां पर फॉलोअप लगेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। एफर्ट से सहानुभूति मिल सकती है, बट अवार्ड लेने के लिए आपको रिजल्ट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, और रिजल्ट आएगा इस क्लियरिटी से, इस क्लोजिंग टिप से। तो अगर आपको ऑन स्पॉट क्लोजिंग करनी है तो आपको साथ ही साथ मांगना होगा, साथ ही साथ बोलो सर चेक से पेमेंट करेंगे, इससे करेंगे। तो वो आदमी उस समय प्रभाव में है, वो बोलेगा कि हाँ चीज तो अच्छी है, उसके एक दो डाउट्स होंगे, क्या ये बैंक से ईएमआई हो सकता है, लोन हो सकता है? यस सर हो सकता है। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गए आप। ऑन स्पॉट बात करो, बात करो। सर पैसे मांगने में सर ना, दुनिया में जितने मांगने वाले लोग हैं, पैसे मांगने वाले लोग हैं, वही बड़े हैं।
सुबह 9 बजे सेंसेक्स खुलता है शेयर मार्केट में, जितनी बड़ी बड़ी निफ्टी 50 कंपनी है ना, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब पैसा मांगते हैं, दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे। मार्केट में जाते हो, शोरूम वाला बोलता है पैसा दे पैसा दे, कार खरीदने जाते हो पैसा दे पैसा दे, सब जगह पैसे की बात होती है। और हम वो क्या है ना सर, धरती पर एक भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जो डेमो देखने के बाद खुद से बोले। ऐसा प्रजाति लगभग विलुप्त के कगार पर है कि जो आपको खुद से आके बोले खान साहब वाह क्या डेमो दिखाए, 5 दिन बाद आए। मैं सर खान साहब कहाँ थे आप, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मैं 3 जन्मों से इस सृष्टि इस पृथ्वी पर इसलिए हूं कि खान साहब आप एक दिन आएंगे, मेरे को डेमो दिखाएंगे, मैं 4 लाख का सबसे जो टॉप का मशीन है उसके लिए चेक लीजिए खान साहब। ऐसा प्राणी नहीं बचा है। इसलिए इन सब चीजों को समझिए, टेक्निक को सीखिए, अपलाइन से सुनिए, समझिए। इसके लिए प्रोग्राम्स में जाना बहुत ही जरूरी है। प्रोग्राम्स में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। वो बनाए जाते हैं। जितने ज्यादा लीडर्स उतना बड़ा बिजनेस। लास्ट में एक बात बोल करके अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ गलतियां हो गई हो, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मेरी बातों से कहीं आहत ना हो। अगर आपको कुछ भी लगे, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं, आपके छोटे भाई के समान हूं, तो अगर कुछ भी ऐसा हो तो कृपया करके माफ करें। और लास्ट में अपनी बात को ये बोल के खत्म करता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और उस समय हम बोलेंगे झुकेगा नहीं साला, 6A2-8, 6A2-8। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर